आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बिंदु तिवारी। चक्र हम लोगों ने अपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में बात की है कि चक्र क्या है, कितने प्रकार के चक्र होते हैं और मूलाधार चक्र क्या है। ये हमारा पहला चक्र है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं इस चक्र के बारे में। आज मैं नंबर 2 चक्र के बारे में बताऊंगी, स्वाधिष्ठान चक्र। जैसा कि स्व यानी स्वयं यानी आपकी आत्मा, और कौन से मन की हम बात कर रहे हैं इसमें, अवचेतन मन। हमारा जो अनकॉन्शियस मन है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, ध्यान केंद्रित कैसे किया जाए, योग साधना कैसे करें, और सबसे बड़ी बात ये है त्रिचक्र से इसको जोड़ा जाता है। अब ये चक्र होता कहाँ है आपके, तो जो आपकी रीढ़ की हड्डी है और आगे आपका जो नाभि है, नाभि से नीचे ये चक्र आपका पाया जाता है। इसीलिए इसको प्रजनन और लैंगिक चक्र भी बोला जाता है। तो ख़ास तौर से अगर इस चक्र की अगर हम देवता की बात करें तो श्री हरि यानी विष्णु भगवान को कहा जाता है और माता लक्ष्मी को कहा जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्री हरि ने मतलब बहुत सारी देवी देवताओं की उत्पत्ति इनके द्वारा हुई है। तो अब इसका बीज मंत्र क्या है स्वाधिष्ठान चक्र का, तो वम है। अगर आप इसका जाप करते हैं तो ये चक्र आपका जागृत हो जाएगा। और इसके साथ साथ मैं अगर बात करूं तो अगर ये चक्र जागृत हो जाता है तो आपके अंदर क्या क्या विकसित होगा। तो आप हमेशा क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ेंगे, यानी रचनात्मकता आपके अंदर आ जाएगी। आप बहुत अच्छा सोच समझ पाएंगे, अच्छे अच्छे काम कर पाएंगे और आप आगे बढ़ पाएंगे। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये चक्र महिलाओं के लिए काफ़ी मतलब फ़ायदेमंद है। अब कैसे है, देखिए महिलाओं में बहुत ज़्यादा समस्या आती है। जोड़ों में दर्द है, पैरों में दर्द है, और महिलाओं को मासिक धर्म यानी जो पीरियड्स आते हैं, मंथली प्रॉब्लम है, उसको भी अच्छा किया जा सकता है। अच्छा ऐसे किया जा सकता है कि अगर ये चक्र जागृत है, अगर आप इसको जगा लेते हैं तो आपको कभी भी आपका पीरियड्स इनरेगुलर नहीं होता है और ये कंटिन्यू चलता रहता है और आपको इस तरीके की कोई समस्या नहीं रहेगी। अगर आपका हार्मोन्स बैलेंस में रहता है, ये चक्र अगर जागृत हो जाता है। अब बात आती है कि इसमें आप कौन कौन से योग कर सकते हैं। तो इसमें आप भुजंग आसन है, आप कर सकते हैं। आप आलथी पालथी मारकर सीधे अपने हाथ को करके इस एक जो आपकी लेफ़्ट हाथ की हथेली है और इसका अंगूठा है, इसको इस तरीके से आप करेंगे और उस पर आप अपने दाहिने हाथ की हथेली को इस तरीके से रखकर आप श्वास को लेंगे और अपने नाभि तक मतलब एहसास करेंगे और फिर उसको आप छोड़ेंगे। तो इस प्रक्रिया से आपके अंदर बहुत सारी चेंजिंग आएगी और इस तरीके से आपको रखकर अपने, और रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रहेगी और आप सीधे बैठेंगे मुद्रा में, तो काफ़ी फ़ायदा आपको मिलेगा। तो ये योग आपका जो स्वाधिष्ठान चक्र है ये जल तत्व से प्रभावित है। जल यानी आपकी नदी है, आपके तालाब हैं, समुद्र है। तो जल क्या है, जल का कितना गहरा है, कितना उफान उठेगा, ये किसी को भी पता नहीं होता है। इसी तरीके से मानव का जीवन होता है, वो उसको किस तरीके से अच्छा बनाए ये मानव के ऊपर ही निर्भर करता है। तो अब निर्भर इन द सेंस अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप
कैसे सोच विचार कर रहे हैं, कौन सा काम आपको कैसे करना है, आप कितने रचनात्मक हैं किसी चीज़ को लेकर। आप अपने जीवन में आलस्य को त्याग कर दीजिए, आप निद्रा को त्याग करिए। और अगर आपका स्वादिष्ठान चक्र जाग गया है तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही हट जाएंगी और आपका जीवन बेहतर होगा और सारे काम को आप अच्छे से कर पाएंगे। तो ये चक्र सबके लिए बहुत ज़रूरी है और इसको जोड़ा गया है नारंगी रंग का जो कमल है और उससे जोड़ा गया है 6 पंखुड़ियों से। अब बात आती है कि कमल भी आपने देखा है कि तालाब में खिलता है, यानी कहीं ना कहीं पानी में भी। जिस तरीके से पानी कितना गहरा हम नहीं जानते, वैसे ही मानव का जीवन है। आप उसको जैसा बनाओगे वो वैसा ही बन जाएगा और वो काफ़ी आगे आप उसको बढ़ा सकते हैं, आप सफलता की ओर जा सकते हैं। तो इस चक्र के बारे में ज़रूर आप सोचिए, अमल करिए कि हमें करना है और इसको हमेशा जगा कर रखना है, जिससे आप रचनात्मक बने रहें, क्रिएटिविटी आपकी बनी रहे, आप हमेशा एक्टिव रहें, स्वस्थ रहें। और ये सारी अगर प्रॉब्लम आपके जीवन में आएगी नहीं तो आप हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपको अगले चक्र के बारे में बताएंगे। तो आप सभी को मेरा नमस्कार, बाय।